हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक नया अपडेट लेकर आया हूँ और इस अपडेट की बात करें तो यह अपडेट भी भारतीय स्टेट बैंक से ही संबंधित है और हम भारतीय स्टेट बैंक के इस प्लान को स्मार्ट प्लैटिना प्लस के नाम से जानते हैं। इस प्लान को हम स्मार्ट प्लैटिना प्लस के नाम से जानते हैं और स्मार्ट प्लैटिना प्लस की बात करें तो यह भारतीय स्टेट बैंक का एक नया प्रोडक्ट है। पुराना प्लान नहीं है, बहुत ही नया प्लान है। 2022 में ही इसको लॉन्च किया गया था और इसकी जो फीचर्स हैं वो किसी भी प्लान के अंदर आपको नहीं मिलने वाली हैं। स्मार्ट प्लैटिना प्लस भारतीय स्टेट बैंक का बहुत ही किफ़ायती और कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाया गया प्लान है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी प्लान को लेना चाहते हैं तो एक बार स्मार्ट प्लैटिना प्लस पर गौर जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप प्लान को परचेज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीचर्स की, इसमें क्वालिटी क्या क्या हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने बहुत से प्लान परचेज किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्लान के अंदर आप जाएं तो कहीं पर भी ट्रेडिशनल प्लान के अंदर कोई भी गारंटी स्कीम नहीं होती है, लेकिन स्मार्ट प्लैटिना प्लस के अंदर जो है आपकी जो इनकम रहेगी वो गारंटीड रहेगी। ये इसमें दो प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं, गारंटीड इनकम और लाइफ इनकम, और ये 100% एक्यूरेट रहेगी। जो कैलकुलेशन आपको आज दी जाएगी वही आपको 20 साल बाद भी मिलेगा। इस प्लान के अंदर प्लान की टर्म भी बहुत छोटी रखी गई है, 7 साल, 8 साल, 10 साल। आपको जो प्रीमियम है वो 7, 8, 10 अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। 10 साल से बड़ा प्लान ये है ही नहीं, तो बहुत ही किफ़ायती प्लान है। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि इसमें दो प्रकार से प्लान रखे जा सकते हैं, लाइफ इनकम और गारंटीड इनकम। इनके बारे में मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले प्लान की बात बता देता हूं। जैसे 7 ईयर, 8th या 10th ईयर की आप टर्म लेते हैं तो आपको 7 साल या 8 साल या 10 साल तक तो प्रीमियम पे करना है, अर्थात आपको पैसे देने हैं। पे आउट टर्म का मतलब क्या है? 15, 20, 25, 30। पे आउट टर्म का मतलब है कि आपको 15 साल, 7 साल देने के बाद आप 15 साल की या 30 साल की आप यहाँ पर टर्म ले लेते हैं, पे आउट टर्म, तो आप 7 साल पेमेंट करेंगे, 30 साल तक आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। जो भी आपकी गारंटीड इनकम निकलेगी आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपको वो पैसे, यदि आप 7 साल पे करते हैं और 30 साल की प्लान एक्स्ट्रा लेते हैं तो 37 ईयर्स का ये प्लान रहेगा। तो इसमें आपको लगभग जो भी अमाउंट मिलेगा वो 30 साल तक मिलता रहेगा, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा कि कितना अमाउंट आप देंगे और कितना आपको मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेबल को दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं, 0 साल से लेकर हमने कोई भी टर्म 10 ईयर्स की ली है तो हम 10 साल तक इसमें प्रीमियम पे करेंगे। और यह जो प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए हम इसमें मिनिमम इसमें हम 50,000 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने जो उदाहरण दे रहे हैं वो 1 लाख पर दे रहे हैं। हम 1 लाख रुपए 10 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि हम 10 साल तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अब बात कर लेते हैं 10 साल के बाद क्या रहेगा। 10 साल के बाद हम 11वें साल जो है हमारा वेटिंग पीरियड रहेगा। 11वें वर्ष हमें ना तो पैसे देने हैं, ना ही हमें कोई रिफंड मिलेगा। अब क्या रहेगा उसके बाद हमने एक टर्म चूज कर लेनी है, कुछ भी 15, 20, 25, 30, जैसी भी आपको सहूलियत लगे। हमने यहाँ पर 15 साल का एग्जाम्पल लिया है। 10 साल हमने पेमेंट दी, 11वें वर्ष हमने इंतज़ार किया और 15 साल की हमने उससे अलग एक टर्म चूज कर ली। तो उसके बाद क्या होगा, 12वें साल से हमको एक गारंटीड इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और गारंटीड इनकम क्या रहेगी, एज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने जो एज रखी है वो 26 साल रखी है कि 26 साल का एक कैंडिडेट इस प्लान को परचेज करता है और 10 साल पे करता है, 1 साल वेट करता है और उसके बाद 15 साल उसको पे आउट चाहिए। पे आउट का मतलब है उसको पैसे चाहिए। तो जो पैसे मिलेंगे उसको, वो लगभग आपको हर साल मिलेंगे 96,320 रुपये आने वाले 15 साल तक, क्योंकि 11 तो ये रहे हैं और उसके बाद 15 और, तो टोटल टर्म कितनी रही इस प्लान की? 26 ईयर रही है। तो इस प्रकार आपको हर साल 96,320 रुपये मिलते रहेंगे। अब ये तो हो गई पे आउट की बात। उसके बाद क्या रहेगा, जब आपका 26वां वर्ष स्टार्ट हो जाएगा,
26 वर्ष आपके इस प्लान को हो जाएंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट रहेगा। 26वें वर्ष आपको 96,320 रुपये तो मिलने ही हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए पहले दिए हैं। ये गौर करने की बात है, आपने कितने पैसे दिए हैं, 10 लाख रुपए हम पे कर चुके हैं। और जो 10 लाख रुपए हमने दिए हैं, हमारा यहाँ पर 11 लाख रुपए का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। और जब हमारा 26वां वर्ष पूरा हो जाएगा, हमें जो हमारा पे आउट है वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, हमको इसका 110% अर्थात हमको यहाँ पर 11 लाख रुपए जिसका हमारा इंश्योरेंस रखा गया था, 10 लाख हमने दिए थे, 11 लाख का इंश्योरेंस रखा गया था, तो वो यहाँ पर 96,320 अलग हैं और 11 लाख हमें जो हमारे यहाँ पर बनते थे, क्योंकि हमारा प्लान 26 साल में पूरा हो जाता है, हमको यहाँ पर रिफ़ंड मिल जाएंगे। 26वें वर्ष हमारा मूल जो हमने पैसा दिया था वो हमें यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स के साथ मिल चुका है और इस टर्म के अंदर जो भी हमारा सिस्टम रहा है हमने वो भी गेन कर लिया है, हमें वो भी मिल चुका है। ये एक गारंटीड इनकम प्लान है। अब गारंटीड इनकम की मैं यहाँ पर एक अलग से बात कर लेता हूँ। यदि किसी कारण से यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस रखा गया है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो इंश्योरेंस हमारा रखा गया था वो 11 लाख का रखा गया था। अब 11 लाख का इंश्योरेंस बंदे का रखा गया है। इन केस 10 साल से पहले कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फैमिली को 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। और यदि वो 11 साल की टर्म पूरी कर लेता है बंदा जिसका हमने सम एश्योर्ड इंश्योरेंस रखा गया है, तो क्या रहेगा इसमें, फैमिली को जैसे ही वो इस टर्म को पूरी कर लेगा, यदि वो 10 साल से अधिक टाइम पूरा कर लेता है, इन केस यदि उसको कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है, तो यदि मिस हैपनिंग 11 साल के बाद होती है तो उसकी फैमिली को 11 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे। और जो ये 12 साल के से लेकर 26 साल तक या 30 साल तक जो भी पे आउट मिलना है वो उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। इस प्लान के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, गारंटीड इनकम है कि यदि ऐसा हो जाता है। फ्रेंड्स, पॉलिसी के ब्राउज़र में भी क्लियर लिख दिया गया है कि यदि डेथ हो जाती है तो 11 लाख रुपए क्लेम दे दिया जाएगा, पर यदि उसकी डेथ जो है एक लॉन्ग टर्म के बाद होती है, जब वो पे आउट भर चुका होता है, तो इसमें क्या रहेगा, जो इनकम है उसके नॉमिनी को रिसीव कर दी जाएगी 96,320 रुपये हर साल, और जो क्लेम बनता है वो उसको तुरंत प्रभाव से दे दिया जाएगा। तो इसमें बहुत से बेनिफिट हैं। और इस प्लान की हम बात करें तो इसे 50,000 से भी आप ले सकते हैं। लगभग हम यदि कैलकुलेशन करें तो 9% की यहाँ पर रिटर्न आती है। 10 लाख का यदि 9% कैलकुलेशन करें तो वही 96,320 रुपये जो पे आउट आ रहा है गारंटीड इनकम ईयरली, इसको आप मंथली मोड पर भी ले सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं लाइफ इनकम की। जैसा कि गारंटीड इनकम में हम बात कर लेते हैं, जो सेम वही प्रोसेस रहेगा। वैसे तो यहाँ पर हमने 10 साल प्रीमियम देना है, 1-1 लाख रुपए। 10 साल हमने प्रीमियम दिया तो हमारा यहाँ पर 11 लाख का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रख दिया गया। 11वें वर्ष हमें फिर इंतज़ार करना है। और 12 साल से हमने एक टर्म चूज की 15 साल की जैसे कि, और जो ये 15 साल की हमने टर्म चूज कर ली है, हमें इसमें पे आउट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर भी एज 26 साल रखी गई है, परंतु यहाँ पर एक अलग से सिस्टम रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर 96,000 रुपये आपको ईयरली मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 96 नहीं मिलेगा, 99,210 रुपये मिल रहे हैं। और जब 26 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 11 लाख प्लस 99,210 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन डिफरेंस दोनों प्लान के अंदर क्या है, लाइफ इनकम और गारंटीड इनकम के अंदर डिफरेंस कहाँ पर अब क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ इनकम क्या है। लाइफ इनकम में पे आउट ज़्यादा आ रहा है गारंटीड इनकम से, लेकिन गारंटीड इनकम में क्या है, इन केस इस प्लान के अंदर लाइफ इनकम के अंदर बंदे की डेथ हो जाती है किसी कारण से जिसका इंश्योरेंस रखा गया, उसकी फैमिली को 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे और आगे कोई भी पे आउट नहीं दिया जाएगा। ये डिफरेंस है इसके अंदर। इस पूरी पॉलिसी के दौरान यदि वो पूरे 26 साल के दौरान उसकी कहीं पर भी डेथ होती है तो उसको केवल 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। अलग से कोई नॉमिनी को अलग से इनकम नहीं दी जाएगी। लेकिन गारंटीड प्लान में क्या है, नॉमिनी को अलग से इनकम दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा 5-4 हज़ार रुपये का पे आउट ईयरली कम है। ये गौर करने की बात है। इसलिए हमेशा यदि आप जाना चाहते हैं तो गारंटीड प्लान में जाएं। लाइफ इनकम प्लान को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपको डबल बेनिफिट है। यहाँ पर आपको बेनिफिट है, अमाउंट का बेनिफिट है, लेकिन
हमें दोनों चीज़ को कवर करके चलना है, रिस्क को भी और बेनिफिट को भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लाइफ इनकम की बजाय गारंटीड इनकम प्लान पर ज़्यादा फोकस करना है। और इस टर्म में आपको मैं ये भी कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म लेकर चलें, कि जहाँ पर यह 15 साल का पे आउट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 20, 25 या 30 साल अपनी एज के अकॉर्डिंग इस प्लान को परचेज करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक अलग से चार्ट दिया गया है, यदि आप 7 साल का प्लान लेते हैं तो आप इसमें पे आउट की जो टर्म रहेगी, पैसा लेने का जो टाइम पीरियड रहेगा, 15 साल भी रख सकते हैं, 20 भी, 25 भी, 30 भी। वो एज आपकी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। सेकंड, जो आपकी पॉलिसी रहेगी, यदि आप इस टर्म को लेते हैं तो पॉलिसी आपकी 23, 28, 33 या 38 साल तक चल सकती है यदि आप 7 साल का प्लान लेते हैं। यदि आप 8 साल का प्लान लेते हैं तो आपकी पॉलिसी की पे आउट का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर हमको पैसे मिलेंगे, और पेइंग टर्म वो जहाँ पर हम पैसे दे रहे हैं। अब ये रह सकती है आपकी 24, 29, 34 और 39 साल की। थर्ड है 10 साल तक यदि हम पैसा पे करते हैं तो हमारी पे आउट टर्म रहेगी 15, 20, 25 साल तक। टोटल 26, 31 या 36 साल तक हम इस प्लान को चला सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें हम 3 मोड पर पेमेंट कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। सेकंड, इसमें जो एज है, आप कितनी एज से इसको ले सकते हैं। 30 दिन का यदि कोई बच्चा है उसके नाम पर इस प्लान को हम परचेज कर सकते हैं। सेकंड, और 60 साल से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए हम इसको परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 99 साल यहाँ पर रखी गई है। और बात कर लेते हैं मिनिमम 50,000 रुपये, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 50,000 रुपये से हम इसको शुरू कर सकते हैं ईयरली से, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, मैं बात करूँगा इसमें, बात कर लेते हैं फ्री लुक पीरियड की। फ्री लुक पीरियड क्या चीज़ होता है कि हमने कोई प्लान लिया और हमें वो पसंद नहीं आया किसी कारण से, तो हम उसको रिफ़ंड कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। तो ये फ्री लुक पीरियड टाइम होता है। सेकंड, हम बात कर लेते हैं टैक्स में बेनिफिट। टैक्स में आपको यहाँ पर पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनको टैक्स पे करना होता है, तो उनको यहाँ पर टैक्स में बेनिफिट 100% रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। थर्ड, बात कर लेते हैं कि जो पे आउट रहेगा, जो हमारा पैसा हमें मिलेगा, वो हमें टैक्स फ्री मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, SBI लाइफ का ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है और बहुत ही अच्छा प्लान है। और यदि आप किसी प्लान को लेने जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म आप का प्लान चलता है, बहुत ही कम टाइम के लिए आपको पेमेंट करनी है। मान लीजिए 7 साल आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको लंबे समय के लिए अमाउंट मिल रहा है, तो इससे बेहतर प्लान आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए लगभग 9% की इसमें आप कैलकुलेशन भी कर लीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स, SBI का स्मार्ट प्लैटिना प्लस बहुत बेहतरीन प्लान है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।